अपने अपने मुद्दों को लेकर इस समय धरातल पर भी उतरने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं मेहनत भी कर रहे हैं और उनको ये बात समझ में आ गई कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। साथियों, दो बातों पर मैं बात करने आया हूँ। पहली बात यह है कि भैया जो सीईटी थी उस सीईटी में 15 गुना को लेकर जो सरकार के द्वारा डीओबी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय से साथी खुश हैं या नहीं हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अधिकांश साथी इस निर्णय से खुश नहीं है। कल भी साथियों लगभग 60 से 70 लोग सीईटी के इसीलिए परेशान हो रहे थे कि भैया इसमें हमें यकीन मानिए कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी 60 बन रही है, जिसकी 65 बन रही है, जिसकी 70 बन रही है, वो भी अपने आप को ये नहीं मान पा रहा कि मेरा इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा। विज्ञप्ति आ चुकी है या यूँ कहूँ एग्ज़ाम डेट हमारे सामने है। अब हमें तैयारी में पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, समय खराब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। और दूसरा बात यह है जो कॉमर्स वाले जितने भी साथी हैं उनका तो ये मानिए कि मुश्किल से 5% भी कॉमर्स वालों के साथ न्याय नहीं होगा। तमाम कॉमर्स वालों के साथ 100% अन्याय है, बहुत गलत हुआ है। इस चीज़ का मैं भी समर्थन करता हूं। और एक सेकंड गियर का जो परिणाम और आंसर की, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं क्लियर आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, एक बात सुनिएगा, अगर आपके दिमाग में आप ये सोच कर बैठे हो कि सीईटी का जो ये 15 गुना है, इस 15 गुना में हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कोई बता दे, ऐसा कोई महानुभाव बता दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप 60% में श्योर हो, आप 55 में श्योर हो, 65 में श्योर हो, 70 में श्योर हो। कोई स्थिति क्लियर नहीं है। एग्जाम डेट भी सामने आ गई है। कॉमर्स वाले साथी चाहते हैं कि भैया कम से कम इसमें वीडियो की तरह 50% या 55% या रीट की तरह 55 या 60% या फिर 40% हरियाणा की तरह उसी की तर्ज पर हमें मिनिमम परसेंटेज पर पास कर दिया जाता तो हम अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते। इस समय सीईटी के तमाम साथी एक्टिव है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसी वीडियो में बोल रहा हूँ साथियों, कि जो समय होता है ना, समय पर यदि जो पीड़ित है वो समय पर तैयार हो जाए मेहनत करने के लिए, तो उसके साथ 70% संभावना होती है अन्याय नहीं हो। आपको हमारा काम सूचना देना है। बेरोजगार महासंघ का कार्य धरातल पर लड़ाई लड़ने का है। आप लोगों को यह सूचना मिल गई थी ना कि कर्मचारी चयन बोर्ड असमंजस की स्थिति में है। भास्कर में आपने खबर पढ़ ली थी ना। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड और डीओबी की मीटिंग हुई थी, इसका भी आपको पता है, लेकिन आप घर से नहीं निकले। कल आप 70 लड़के आ तो गए, लेकिन आप इस बात को सोचो साथियों, कमी हमारे अंदर है। हम क्या है, मांग लेकर चले जाते हैं बेरोजगार महासंघ कार्यालय भाई साहब के पास। जब मांग पूरी हो जाती है तब तो हम जय जयकार कर देते हैं। मांग पूरी नहीं होती तो हमारे स्वार्थ के खातिर संकीर्ण मानसिकता दिखाकर संस्कारों को प्रकट कर देते हैं। कहाँ तक उचित है, आप जरा सोचिएगा। आपको समय पर सूचना मिल गई थी, आप समय पर नहीं आए साथियों, इसलिए यहाँ तक नौबत आ गई। समय पर आ जाते तो शायद उसी समय निर्णय हो जाता। भाई साहब ने ढंग से बात रखी है, आप ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिएगा। भाई साहब ने इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास किया जाए। आप खुद कर्मचारी चयन बोर्ड जाइएगा, अध्यक्ष जी से पूछिएगा। भाई साहब ने न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर उच्च अधिकारियों तक ये बात रखी है, लेकिन एक अकेला इंसान है, अकेला इंसान तमाम भर्तियों की बातें रख रहा है। अगर पीछे संबंधित भर्ती की भीड़ होती है, साथी होते हैं, तो ही साथियों असर होता है। फिर भी सीईटी के साथी जो देर सही अब आप एक्टिव हुए हो, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। सीईटी के लिए भाई साहब से मैंने भी रिक्वेस्ट की है
आपके सामने भी रिक्वेस्ट की थी और अभी इस वीडियो के माध्यम से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम साथियों के साथ। फिर भी भाई साहब आए, आप खुद सोचिएगा उस इंसान का दिल कितना बड़ा है, उस इंसान का दिल कितना बड़ा है। कुछ साथी चाहते हैं कि भैया 15 गुना ही हो, कुछ चाहते हैं 15 गुना नहीं हो। समय पर दोनों साथी नहीं आए, जिसका इसमें नंबर आ रहा है वो ये चाहते हैं, जिसका नहीं आ रहा वो ये नहीं चाहते। लेकिन फिर भी वो इंसान, आप कार्यालय पर गए, उस इंसान ने साथ दिया। पहले भी आपका एक ही साथी आया था, उसको भी लेकर वार्ता के लिए सीएमओ में गए। आप कभी जाइएगा, एक चपरासी भी घुसने नहीं देता। एक गांव का छोटी सी स्कूल है, उसका हेडमास्टर भी होगा, वो भी नहीं घुसने देता। हमें छोड़िए, आपके अभिभावक स्कूल में जाते हैं, उनको भी घंटों बैठना पड़ता है। आज सीईटी को लेकर मैं भाई साहब का पुनः धन्यवाद करूंगा कि 3 बजे इनकी सचिवालय में पुनः वार्ता करवाई जा रही है। सचिवालय में इसलिए वार्ता करवाई जा रही है कि तुम जानो अधिकारी जाने। भाई साहब ने बहुत प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर तमाम साथी जो अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाते हैं वो केवल और केवल जलन की भावना से दिखाते हैं, या फिर उनका कहीं ना कहीं पेपर माफियों से लेना देना है, या तो वो किसी राजनीति की वजह से या किसी जलन की भावना की वजह से ही द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। सीईटी के और कॉमर्स के साथियों से मैं इतना कहूँगा कि साथियों, आप जिस भी विधानसभा से आते हो, 200 एमएलए है, इनका काम है, ये चुनाव लड़ते हैं, करोड़ों रुपए का इनकी प्रॉपर्टी है, करोड़ों अरबों रुपए ये कमाते हैं, इनका काम है। आप जिस भी विधानसभा से जरा सोचिएगा कि आपका इस सीईटी का मुद्दा संबंधित आपका जो एमएलए है उसने ये मुद्दा उठाया क्या, नहीं ना तो उनको गालियां दो। वहां पर आप अपना जो यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हो वो चीज वहां पर प्रकट करो। आगामी, आज मंगलवार हो गया, आगामी सोमवार तक आपको यही काम करना है कि आपके जो एमएलए हैं उनके पास जाइए, जो मंत्री है उनके पास जाइए और वहां पर जाकर कॉल करवाइए, उनसे निवेदन कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और जो समस्त डॉक्यूमेंट कल हमने तैयार किए थे उनके समक्ष रखिए, एक एक बिंदु रखिए, तब ही काम होगा। समय हद से ज़्यादा निकल चुका है, वार्ता हो जाएगी, लगभग आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिर भी क्योंकि जो साथी धरातल पर आता है उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। भाई साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो इंसान पीड़ित है ना, वही पीड़ितों की मांग उठा सकता है। आप किसी कोचिंग में जाते हो, वहां पैसे देते हो, वहां फीस देते हो, उसके बाद में कोचिंग वाला आपको कोचिंग में एंट्री देता है, तब कोचिंग वाला पढ़ाता है तो भी वो हमें महान लगता है। मैं एक कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ, 1 घंटे होते ही मेरे जितने पैसे बनते हैं लेकर आ जाता हूँ, एक भी जोर नहीं आता। किस भर्ती में क्या है उन कोचिंग वालों को रियलिटी में किसी को कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार जो नेता होते हैं, नेता लोगों को आप वोट देते हो, उनके पास दुनिया भर के पैसे होते हैं, ताकत होती है, और वो भी फिर भी चुप रहते हैं। हम केवल और केवल आप लोगों के जितना हेल्प हो रही है उतनी मजबूती से मांग उठाकर बेरोजगारों का एकता और अपनत्व को स्थापित किया है 11 साल में। इसलिए सीईटी वाले अपनी संकीर्ण मानसिकता को नहीं प्रकट करे और ये सोचे कमी कहाँ रह गई। अभी 6-7 दिन है, अपने जितने भी तमाम नेता लोग हैं उनके घर चले जाइए, सब 5-5, 10-10 जने जाकर खुद को करना पड़ेगा सर। जब एक नेता का भविष्य अंधकार में लगता है ना, जब नेता को लगता है टिकट नहीं मिलेगा, धरातल पर आकर मेहनत करता है, वो गांव गांव में बिना चप्पलों के रैलियां निकालता है। जीतने के बाद वो अलग बात है कि राठौड़ी में बात करता है और किसी भी बेरोजगार को कोई भी जवाब नहीं, कोई मिलना नहीं। 5 साल भले ही दर्शन नहीं दे, लेकिन चुनावी साल में बिना चप्पलों के घर घर जाकर ढोक देता है, आपके माँ बाप के पैर छूता है। क्यों? क्योंकि नेता के लग रहा है कि उसका भविष्य अंधकार में है। उसी प्रकार कॉमर्स और सीईटी के तमाम साथी यदि चाहते हो तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
और घर बैठे ये कहकर कि किसी को गालियां दे लेंगे, अपशब्द बोल लेंगे, उसमें हम खुश हैं, तो फिर वो भी कर लीजिएगा। लेकिन शांति से बैठकर सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं जहन से जवाब मिलेगा कि हाँ, कमी कहाँ है। ये सीईटी की पूरी बात मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। यही चीज सेकंड ग्रेड में है भैया। सेकंड ग्रेड का भी मैटर यही है। आज स्थिति यहां तक आ चुकी है कि बेचारे जो मेहनती लोग हैं, पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं, वो खुद तो अवसाद में है ही। किसको फर्क पड़ता है कैसे आपने स्टडी की है, खुद तो अवसाद में है, साथ में उनके अभिभावक भी अवसाद में जाते जा रहे हैं। वो स्थिति यहां तक आ चुकी है कि उनके घर वाले भी जब कॉल करते हैं तो यही कहते हैं कि मेरे बेटे बेटी को इतना समझा दो भैया कि ये रोए नहीं, है ना। नौकरी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये कम से कम रोए नहीं। जितनी भी शादियां चली गई, किसी शादी में हमारी बेटी और बेटे ने एंजॉय नहीं किया। रात दिन टेंशन होती है कि सेकंड ग्रेड के साथ क्या होगा। मैंने पिछले वीक में वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया था कि परिणाम आएगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि परिणाम कैसे आएगा। साथियों, यहां भी दो लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, केवल और केवल जलन है। जलन में इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपने घर वालों से जलने लग गए, फिर ताऊ अंकल के लड़कों लड़कियों से जलने लग गए, फिर पड़ोसियों से जलने लग गए, फिर गांव में जलने लग गए, फिर रिश्तेदारों से जलने लगे। और इन जलने वालों का पतन 100% है। आज नहीं तो कल इनका कोई भविष्य नहीं है, किसी के सगे नहीं हो सकते। इनका कोई मित्र भी बन गया ना तो उस मित्र के साथ ये धोखाधड़ी ही करेंगे। ऐसे लोग भी एक्टिव है। और कुछ ये लोग नींद खुलते ही अच्छा परिणाम की बात कर रहे हैं तो हम रद्द की करेंगे, रद्द की कर रहे हैं तो हम परिणाम की करेंगे। देखिए, वो उनका काम ही विरोध करना है। सेकंड ग्रेड के तमाम साथी को थोड़ा बहुत उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप परिणाम चाहते हो, आप ये चाहते हो कि प्रदेश में कोई आएगा और आपको परिणाम निकाल कर जल्दी दे देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एग्जाम लगी है तो परिणाम तो निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन सर प्रेशर की नाम की भी कोई चीज होती है। आप कुछ करोगे तो निश्चित रूप से समय सारणी में, समय सीमा में आपको बेहतर चीज मिलेगी। सेकंड ग्रेड के साथियों ने भी संपर्क किया था, उनसे भी मैंने कुछ बातें शेयर की थी, कुछ चीजें उनको बैठा कर भी समझाया था। उम्मीद करता हूं तमाम साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमने सोशल मीडिया पर भी आप देख लो, दुनिया भर के लोग हैं, इसी पर लोग सहमति भी जताएंगे, गालियां भी देंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भी जल्द से जल्द आंसर की जारी करे ताकि पढ़ने वाले मेहनती साथियों के साथ न्याय हो सके। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द आंसर की जारी करके अवसाद में जा रहे मेहनती बेरोजगारों के साथ न्याय करे और दोषियों को सजा दे। आप लोग सोशल मीडिया पर भी मांग उठाओ। आप गांव में रहते हो, अपनी विधानसभा का कोई एमएलए आपको दिख जाए, एप्लीकेशन लिखकर ठोक दो, दे दो ज्ञापन। हर विधानसभा में आपको पता है आपकी नौकरी तो लगी रही है। एक काम कीजिए, हर विधानसभा में 5-5, 10-10 लोगों का ग्रुप बना लीजिए और सुबह उठाइए बाइक, चले जाइए। कहीं ना कहीं तो एमएलए बैठता होगा, दिल्ली जाकर ज्ञापन दीजिए। कभी एमएलए को दीजिए, कभी आप अपने जिले के कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, कभी एसडीएम को ज्ञापन दीजिए। कुछ ना कुछ करोगे ना तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा सर, लेकिन करना पड़ेगा। आप हनुमान भैया ये काम करवा दो, नहीं हुआ, हनुमान भैया को गाली दे ली, कुछ नहीं होगा सर। हम कुछ तो कर रहे हैं। अगर 1% भी आपकी निस्वार्थ भाव से हेल्प कर रहे हैं तो बड़ी बात होती है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना तो कुछ कार्टून जैसे आ जाएंगे, व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है। भाई तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी घर से बाहर नहीं आए। कल जो साथी सेकंड ग्रेड के मिले थे, जरा सोचिएगा, आप तो चलो रिजल्ट के लिए आए थे, फिर भी निस्वार्थ भाव से साथ तो दे रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो, एक तो कुछ नहीं है, एक कुछ तो होगा। क्योंकि साथियों ये सब चीजें इसलिए हो रही है, यहाँ चोट लगी है, किस्सा नहीं है, जीवन की कहानी है। समय आने पर जब आप पूरी चीज जानोगे। अभी भाई साहब के बारे में कोई नहीं जानता। जिस इंसान ने सब्जियां बेची हो ना, जिस इंसान ने पूरा दुख दर्द देखा हो ना, जो खुद चयनित था 3rd ग्रेड शिक्षक बनने के बाद में अपनी नौकरी को ठुकरा कर आज बेरोजगारों का
एक कुटुंब स्थापित करके दिया है। बाकी स्टेट में देखना बेरोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। घर बैठे विरोध करना आसान है सर, मैं आप कहो उसके बारे में इस वीडियो में बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत आसान है, जीभ है, विद इन सेकेंड में किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन बिना जाने जब अपन बोलते हैं तो दुख होता है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए सोशल मीडिया पर भी आवाज उठा रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। आपका स्वार्थ है परिणाम आए, जिनका स्वार्थ और है वो गाली देंगे। हमें तो कैसे भी इस समय पूरा माहौल नेगेटिव चल रहा है, लेकिन लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ये ट्वीट भी किया था कि आरपीसी से भी निवेदन है कि कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए। सेकंड ग्रेड के मेहनतकश जो युवा है वो बहुत ज़्यादा तनाव और अवसाद में जा चुके हैं, उनके अभिभावक भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। और ये सत्य बात है, दिन में बहुत कॉल आते हैं साथियों, सोच नहीं, जब सोचिएगा जब 200-300 लोग मिलने आते हैं तो कॉल भी कितने आते होंगे। शिक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि इस मैटर को संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी प्रक्रिया चालू की जाए, ताकि वो मेहनती भाई बहन जो एक रूम में बंद होकर घुटन सा महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ी ये अवसाद की स्थिति से बाहर आकर सुखद की स्थिति फील कर सके। सीईटी वाले, कॉमर्स वाले, आपको क्या करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तभी कुछ होगा सर। आर पार करना पड़ेगा आपके स्तर पर। आप ये चाहो कि कोई और आकर हमें वो करे, वो समय गया सर। समय की कीमत आपको समझनी पड़ेगी। पूरी अध्यापक भर्ती परीक्षा की फिक्स एग्जाम डेट तक मैंने नेतृत्व किया है ना, तो साथियों उनको मैंने हर बात एक ही बात बोली है, समय है ना। समय पर मेरा साथ नहीं दिया तो फिर अनुमान तो उम्मीद ही मत करना कि मैं कोई वीडियो भी बना पाऊंगा। सीईटी वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए बता दिया, सेकंड ग्रेड परिणाम आंसर के लिए हमसे जितना सपोर्ट होगा, मैं खुद भी सोशल मीडिया और धरातल पर बैक जितना सपोर्ट होगा पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप मिलकर, है ना, इस मिलकर शब्द को समझिएगा। आप भी, अगर मेरे को गाली पड़ रही है मतलब आपको भी गाली पड़ रही है, क्योंकि मिलकर काम करेंगे ना। मिलकर आप भी जोर लगाइएगा, निश्चित तौर पे बेहतर से बेहतर होगा। जलने वालों को इतना ही कहूंगा कि कब तक, है ना। आप एक बात ये सोचना कि जिस इंसान को नहीं जानते हो कुछ कर रहा है, आप अपने आप यहाँ आते हो और फिर आप जलन की भावना में आकर अपना परिचय देते हो, संकीर्ण भावना प्रकट करते हो। सोचिएगा कि कब तक। मैं नहीं था तो आप अपने घर वालों से जल रहे थे, आज आपके गांव में किसी से जलते हो। जलते जलते कब तक जलोगे ना, इसका जवाब आप स्वयं अपने आप से पूछिएगा। बाकी इन तीनों साथियों के कॉल आ रहे थे, तीनों के लिए साथियों मैंने वीडियो बना दिया। अब जो ये जल्दाई वाले टेक्निकल वाले हैं उनके लिए भी साथियों एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा अलग से। धन्यवाद साथियों।